Hello students, myself Sudipta Das. I am assistant professor of the Graduate School College for Women, Jamshedpur. Today my subject is Planning and Economic Development, topic Green Revolution, हरित क्रांति. ये BCom ऑनर्स सेमिस्टर 3 के सब्जेक्ट है. ओके, सो स्टार्ट. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति का क्या अर्थ है? हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी, ठीक है, और भारत में इसे लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को ही जाता है. हरित क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कृषि प्रणाली में सिंचित किए जाने वाले बीजों की गुणवत्ता में कई परिवर्तन किए गए. जो बीज है उनमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, ठीक है. तो चेंजेस करने से एक क्रांति आई है जिससे अचानक से कृषि उत्पादन में बहुत सारे सुधार हो गए हैं. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया रेफर टू अ पीरियड व्हेन इंडियन एग्रीकल्चर वाज कन्वर्ट इनटू एन इंडस्ट्रियल सिस्टम. इंडियन एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया है. बहुत सारे मॉडर्न मेथड यूज़ किए गए, टेक्नोलॉजी यूज़ किए गए ताकि जो सीड्स है उसको और अच्छे से यूज़ करके अच्छे से उत्पादन किया जाए. इसके लिए ट्रैक्टर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र मॉडर्न वे में यूजेस हो रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन. सो नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. हमारे इंडिया में, भारत में इसकी क्या प्रभाव है? फर्स्ट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. जो प्रोडक्शन थे वो इंक्रीज़ होने लगे, अच्छे क्वालिटी में हम लोग को और उत्पादन मिल रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी. ये एक नया स्ट्रैटेजी, पूरी तरह से ओल्ड स्ट्रैटेजी को चेंज कर एक नया स्ट्रैटेजी बनाया गया है जिसमें फूड ग्रेन्स आउटपुट कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. किसान लोग जो इतना मेहनत करते थे अब उनके मेहनत का फल मिल रहा है. सेकेंड, साइंटिफिक कल्टीवेशन. पहले ट्रेडिशनल था, अब साइंटिफिक कल्टीवेशन में आ गए हैं. अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज दैट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इनपुट एंड प्रैक्टिसेस हैव गिवन वे टू न्यू एंड साइंटिफिक प्रैक्टिसेस. जो ओल्ड टेक्निक थे उसको अब साइंटिफिक प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर दिए गए ताकि अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन है. फार्मर्स आर नाउ यूजिंग good quality of seeds, you can say that. Traditional fertilizer are replaced by chemical fertilizer. जो traditional fertilizers यूज़ होते थे अब उसकी जगह पे chemical fertilizers यूज़ होने लगे हैं. Changes in attitude. A healthy contribution of green revolution is that changes in the attitude of farmers. पहले क्या थे ना, फार्मर्स जो किसान भाई थे, जो लोग इतना मेहनत करते थे और उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता था, वो लोग बहुत मायूस हो जाते थे. और फार्मर्स हैव नाउ बिगन टू थिंक दैट दे कैन चेंज देयर मिसफॉर्चुनेट. उन लोग को लगता था कि उन लोग का किस्मत अच्छा नहीं है, लेकिन अब वो लोग बहुत सारा चीज़ चेंज कर सकते. एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया है उनमें बाय अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी. जस्ट बिकॉज ये न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प कर रहे हैं. अनलाइक पास्ट, दे आर नाउ गिविंग अप ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर साइंटिफिक प्रैक्टिस. नेक्स्ट, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉपिंग पैटर्न्स में भी चेंज हो गए हैं. जस्ट बिकॉज कि देखिए चेंजेस नहीं होंगे तो अच्छे चीज़ नहीं मिलेंगे. अब चेंजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सबके लाइफ में. टू चेंजेस आर सिग्निफिकेंट. फर्स्ट, द प्रोपोर्शन ऑफ सीरियल्स इन द फूड ग्रेन आउटपुट हैज़ इंक्रीज एंड द प्रोपोर्शन ऑफ पल्सेस हैव डिक्लाइन. सेकेंड, द प्रोपोर्शन ऑफ व्हीट सीरियल हैज़ बीन इंक्रीज्ड. ओके, क्या क्या इसमें इंक्रीज़ हुआ है? व्हीट, राइस, ये सारे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गए हैं. कुछ और फैक्टर्स हैं. सेवरल फैक्टर्स हैव लीड टू द ग्रोथ ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. दे आर एज फॉलोज. एडोप्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स. ये जो पॉइंट्स को आप लोग साथ में और ऐड कर सकते हैं ना. सप्लाई केमिकल फर्टिलाइजर, एक्सपेंसन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, यूज़ ऑफ मशीनरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्न मशीनरी को यूज़ किया जा रहा है. प्रोविज़न ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट. क्रेडिट सिस्टम बहुत ही हेल्पफुल रहा है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए. जस्ट बिकॉज कि जो ये मशीन का बात हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का बात हो रहा है, इसको ख़रीदने के लिए भी ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है जो क्रेडिट में अभी बैंक से मिल रहा है. इन लोग के लिए अलग से बैंक बनाया गया है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके. डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसेंटिव प्राइसेस. पहले उन लोग को प्राइस का कोई नॉलेज नहीं था, कोई भी आके उन लोग को मतलब उन लोग के साथ
गलत बोल के या कम पैसा दे के चल जाता था, अभी वैसा नहीं है, अभी उनको सही प्राइस मिल रहा है। मल्टीपल क्रॉपिंग प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं किसानों के लिए। डेवलपिंग प्रोग्राम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ओके, सो टुडे व्हाट वी विल डिस्कस, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो आप लोग के क्वेश्चन में आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड क्या इंडिया में ये इंडिया से इसको सक्सेस मिला है, हैज़ इट बीन सक्सीड इन इंडिया। सो मीनिंग आप लोग लिखिएगा। इम्पैक्ट और द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में जो पॉइंट्स मार्क किए गए हैं वो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।